अब यहाँ पे जैसे कि सबसे पहले बताया गया है मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है दर्शन शास्त्र से। सदियों पहले जो मनोविज्ञान था तो इसका जो है अध्ययन किया जाता था दर्शन शास्त्र के रूप में। किसके रूप में? दर्शन शास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता था। और मनोविज्ञान की जननी भी जो है दर्शन शास्त्र को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? दर्शन शास्त्र को कहा जाता था। अब बात की जाए दर्शन शास्त्र की कि दर्शन शास्त्र क्या है, तो जो ज्ञान हमें जो है इंद्रियों के द्वारा नहीं मिल पाता है, इंद्रियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान नहीं मिलता है, जैसे कि जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके माध्यम से जो ज्ञान हमें नहीं प्राप्त होता है तो उसका अध्ययन किया जाता था दर्शन शास्त्र में। उसके बाद फिर एक व्यक्ति हुए यूनान में जिनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु ने जो है दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया और मनोविज्ञान को बताया कि मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान में जो है आत्मा का अध्ययन किया जाना चाहिए। मनोविज्ञान में जो है आत्मा का अध्ययन होना चाहिए। और मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। तो यह बताया था किसने? अरस्तु ने। और इसलिए जो है अरस्तु को ही मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु को कहते हैं। उसके बाद बात की जाए अगर कि मनोविज्ञान की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया था कि मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान था, यह कथन कहा था अरस्तु ने। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। और इसके समर्थक कौन कौन से थे कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है? इसके समर्थक कौन कौन से थे? तो प्लेटो थे, रूडोल्फ गोल्काय थे, और एक नाम और नोट करना है आपको, डेकार्टे। कौन थे? डेकार्टे थे। कौन? डेकार्टे। अब जैसे कि इन्होंने जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बताया, लेकिन बात की जाए कि मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम यूज किसने किया था, तो यहाँ पे बात की जाए कि जो मनोविज्ञान शब्द है इसका सर्वप्रथम यूज किया था रूडोल्फ गोयकाल ने। रूडोल्फ गोल्काय या फिर रूडोल्फ गोयकल कहीं कहीं पे लिखा मिलता है। इन्होंने मनोविज्ञान शब्द या फिर साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था साइकोलॉजी पुस्तक में। साइकोलॉजी पुस्तक में। और कब किया था? 1590 में किया था। 1590 में किया था। साइकोलॉजिया या फिर साइकोलॉजी शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? रूडोल्फ गोल्काय ने किया था। उसके बाद बात की जाए कि जो साइकोलॉजी पुस्तक है इसको मनोविज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। मनोविज्ञान का ग्रंथ किसको कहते हैं? साइकोलॉजी को कहते हैं। और मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। साइकोलॉजी पुस्तक जो है मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया कि साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रूडोल्फ गोल्काय। किस जो है कौन है लेखक साइकोलॉजी के? रूडोल्फ गोल्काय या फिर रूडोल्फ गोयकल। जैसे कि दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। दर्शन शास्त्र को क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। तो ये बात तो हो गई हमारी मनोविज्ञान शब्द की या फिर साइकोलॉजी शब्द की। उसके बाद फिर एक मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने मनोविज्ञान का क्या किया था, जो शब्द है साइकोलॉजी, उसका डिवाइडेशन किया था। तो यहाँ पे बात की जाए सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का जो डिवाइडेशन किसने किया था, तो गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है। साइकोलॉजी शब्द किससे मिलकर बना? 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगस, जिसमें से साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का तात्पर्य क्या होता है? अध्ययन करना। तो इस प्रकार साइकोलॉजी जो शब्द हो जाता है, तो गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का तात्पर्य होता है आत्मा का अध्ययन करना। क्या होता है? आत्मा का अध्ययन करना। और एक ग्रीक भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी जो है यह ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ये सारे पॉइंट आपको एक एक पॉइंट याद रखने हैं पेपर की दृष्टि से, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात की जाए कि जैसे जैसे समय परिवर्तन हुआ 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी आ गई। कौन सी शताब्दी आ गई? तो 17वीं शताब्दी आ गई। तो पहले सबसे पहले जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, जिसके समर्थक अरस्तु, प्लेटो, डिकार्टे और रूडोल्फ गोल्काय थे। और उसके बाद जैसे कि नई विचारधारा आई, मनोवैज्ञानिकों में बदलाव हुए, तो उन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान नहीं है। मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। और ये किसने कहा था? ये पोम्पोलॉजी ने। किसने कहा था? पोम्पोलॉजी ने। और ये कहाँ के निवासी थे? इटली के निवासी थे। इन्होंने भी जो साइकोलॉजी शब्द का डिवाइडेशन इन्होंने भी किया। इन्होंने बताया कि साइकी का तात्पर्य होगा मन और लोगस का तात्पर्य क्या है? अध्ययन करना। तो इस प्रकार जो साइकोलॉजी शब्द है तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि मन का अध्ययन करना या फिर मस्तिष्क का अध्ययन करना। अब क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि गैरिट के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का तात्पर्य क्या है, तब हम लोग आंसर बताएंगे कि आत्मा का अध्ययन करना। वहीं पे अगर दे दिया जाए कि पोम्पोलॉजी के अनुसार साइकोलॉजी शब्द का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मन का अध्ययन करना। मन का अध्ययन करना या फिर मस्तिष्क का अध्ययन करना। और इसके समर्थनकर्ता कौन कौन थे? जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड। कौन कौन थे? जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस रीड, जो ये मानते थे कि जो है मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। उसके बाद बात की जाए
जैसे कि हमने अभी इंद्रियों के बारे में बात की थी, तो पॉम्पोलॉजी ने ही बताया हमारी 5 इंद्रियां हैं जो ज्ञान उपलब्ध कराती हैं, जो ज्ञान आत्मा को न देकर मस्तिष्क को कराती हैं। पॉम्पोलॉजी ने क्या कहा कि जो 5 इंद्रियां हैं यह ज्ञान आत्मा को नहीं बल्कि किसको प्राप्त कराती हैं, मस्तिष्क को प्राप्त कराती हैं। इसलिए जो मनोविज्ञान क्या है, मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। जैसे कि हमारी 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? कान, आँख, त्वचा, जीभ और नाक। जैसे कि बात की जाए कि कान के द्वारा सुनना जाता है, आँख के द्वारा देखना होता है, त्वचा के द्वारा हम स्पर्श कर सकते हैं और जीभ के द्वारा स्वाद महसूस करते हैं और नाक के द्वारा गंध या फिर स्मेल महसूस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो इंद्रियां होती हैं किसको किसको उपलब्ध कराती हैं? मस्तिष्क को उपलब्ध कराती हैं। या किसने कहा था? पॉम्पोलॉजी ने। उसके बाद फिर ये भी परिभाषा क्या करी गई? नकार दी गई, क्योंकि फिर परिवर्तन हुआ, टाइम बदला और दूसरे मनोवैज्ञानिकों को जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये बात गलत है, हम लोग इससे समर्थन नहीं करते इनकी बात का। फिर जैसे उसके बाद क्या हुआ? फिर मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान था, मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना जाता था। तो जैसे जैसे टाइम परिवर्तित हुआ, उसके बाद टाइम आया 19वीं शताब्दी का। कौन सा समय आया? 19वीं शताब्दी का जब समय आया तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो था, मनोविज्ञान, तो इसको भी नकार दिया गया। फिर मनोवैज्ञानिकों का जन्म हुआ। उनमें से प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए विलियम वुंड। विलियम वुंड ने क्या कहा कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। और चेतना क्या है? अनुभूति का विज्ञान। चेतना क्या है? अनुभूति का विज्ञान है। जैसे कि इसके समर्थक कौन कौन से थे कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है? इसके समर्थक थे विलियम जेम्स, जेम्स सल्ली और वायु। तो ये सब मानते थे कि मनोविज्ञान जो है वह चेतना का विज्ञान है। अब जैसे कि बात की जाए कि चेतना क्या है, तो मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से जो अनुभूति होती है, मानसिक स्थिति का जो आंतरिक रूप से जो अनुभूति होती है, उसे क्या कहते हैं? चेतना कहते हैं। और चेतना क्या होता है? चेतना में 5 इंद्रियों से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त होता है। 5 इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होता है डायरेक्ट प्राप्त होता है। और 5 इंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? संवेदना कहा जाता है। उसके बाद बात की जाए जैसे कि विलियम वुंड ने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया। मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला जो है इन्होंने स्थापित की, कब की थी? 1879 में। कहाँ पे की थी? स्थान जो था लिपजिंग शहर था। कहाँ पे था? जर्मनी में था। और लिपजिंग शहर में जो जगह पे स्थापना की थी उस जगह का नाम था लिपजिंग विश्वविद्यालय। क्या नाम था? लिपजिंग विश्वविद्यालय नाम था। और प्रेजेंट टाइम में उस जगह का नाम हो गया कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम हो गया है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय नाम हो गया उस जगह का। और आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंड को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना इन्होंने की थी 1879 में। कब की थी? 1879 में। इसी वजह से इनको आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? विलियम वुंड को। और बात की जाए जैसे कि विलियम वुंड को अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादक भी कहा जाता है। अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन भी करता भी कहा जाता है। किसको? विलियम वुंड को। तो सारे पॉइंट आपको नोट करना है। उसके बाद जैसे कि बात की जाए कि विलियम वुंड की, तो इन्होंने अंतर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया, अभी हमने बताया आपको। और सबसे ज़्यादा इन्होंने अध्ययन किया था किशोर किशोरियों की चेतना का। किसका? किशोर किशोरियों की चेतना का अध्ययन किया और चेतना या फिर संवेदना पर प्रयोग किया था। और इन्होंने 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। 1880 में मनोविज्ञान को इन्होंने स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया था। उसके बाद जैसे जैसे समय बदला, 20वीं शताब्दी आई, तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को जो ये परिभाषा थी कि मनोविज्ञान जो है चेतना का विज्ञान है, ये भी नकार दिया गया। और मनोविज्ञान को क्या बताया गया कि मनोविज्ञान जो है वह व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? वह व्यवहार का विज्ञान है। और ये किसने कहा? यह कहा था जे.बी. वाटसन ने। किस देश के थे? अमेरिका के थे जे.बी. वाटसन। और इसके समर्थनकर्ता कौन कौन थे? बी.एफ. स्किनर, सी.एल. हल और इवान पावलाव। ये सभी क्या कहते थे कि जो मनोविज्ञान है यह व्यवहार का विज्ञान है, ये सभी लोग मानते थे। और जैसे कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है जे.बी. वाटसन को। जे.बी. वाटसन को। लेकिन बात की जाए अगर कि व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह जो किया था विलियम मैकडूगल ने। किसने किया था? विलियम मैकडूगल ने किया था। जैसे कि बात की जाए कि व्यवहारवाद की नींव 1912-13 में पड़ी। व्यवहारवाद पूर्णतः व्यवहार पर आधारित था। और व्यवहारवाद का तात्पर्य क्या था कि मानसिक स्थिति का जो बाह्य रूप होता था उसका अध्ययन किया जाता था व्यवहारवाद में। अब जैसे कि बात की जाए कि व्यवहारवाद का पहली बार प्रयोग किया या फिर व्यवहारवाद शब्द का जो है सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने। किसने? विलियम मैकडूगल ने प्रयोग किया था। 1960 में जो प्रकाशित पुस्तक आई थी इनकी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में। और इन्होंने बताया था
चेतना शब्द को एक बुरा शब्द बताया था। इन्होंने अपनी पुस्तक में चेतना शब्द को बुरा शब्द बताया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा गया है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना विलियम मैकडूगल के बारे में कि व्यवहारवाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने। उसके बाद आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विलियम मैकडूगल के द्वारा लिखी गई है। चेतना को किसने बुरा बताया था अपनी पुस्तक में? तो विलियम मैकडूगल ने। उसके बाद बात की जाए विलियम मैकडूगल की, तो इनको जो है मूल प्रवृत्तियों को जन्मदाता भी माना जाता है। मूल प्रवृत्तियों का जन्मदाता किसे मानते हैं? विलियम मैकडूगल को माना जाता है। और उन्होंने 14 प्रकार की मुख्य रूप से मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी। उसके बाद यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मनोविज्ञान प्रेजेंट टाइम में क्या है? तो मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। और किस किस के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है? तो प्राणियों के व्यवहार का। प्राणियों में कौन कौन से? मनुष्य के व्यवहार का, पशुओं के व्यवहार का, और साथ साथ में जो है पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है प्रेजेंट टाइम में जो मनोविज्ञान चल रहा है। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।